हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पिछले कक्षाओं में मैथमेटिक्स की कक्षाएं हम लोग पढ़ रहे थे, क्लासेस कर रहे थे। और यूपी बोर्ड का ये सिलेबस आपका चल रहा था और इसमें चैप्टर 9.1 अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। ठीक है, मेरा ये कहने का सीधा सा एक उद्देश्य है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके संघर्ष की राहों में रोड़े बहुत से पड़ने वाले हैं, आपके संघर्ष के राह में बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं से घबराना नहीं है, हमें उन समस्याओं से टकराना है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे क्लास शुरू करते हैं अपना मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर में या इसमें जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 9.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक नहर के एक तट पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक टीवी दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट के एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण शिखर के टावर
का उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है हमको? टावर की ऊंचाई सबसे पहले, उसके बाद नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या दिया है क्वेश्चन? एक नहर के एक तट पर, सबसे पहले मान लीजिए कि ये नहर आपकी गई है, ठीक है, ठीक है। अब इस नहर के, मान लो कि इसी चौड़ाई का नहर गया है। अब नहर के इस तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर था, मतलब ऐसे, ठीक है, खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ठीक है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। दूसरे तट पर जो एक बिंदु है, वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है, ठीक है। अब इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, ठीक है, अर्थात ये जो मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा है, इसी पर आगे अगर 20 मीटर की दूरी पर हम आगे बढ़ें, 20 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ें, ठीक है, तो एक बिंदु है हमारे पास, वहां से इस बिंदु से टावर मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है अब की बार वो कितना हो गया है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। नहर की चौड़ाई याद कीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये ए बी आपका टावर है, सी डी, बी सी जो है नहर है, नहर के एक तट पर टावर खड़ा हुआ है, अगले तट पर जो बिंदु लिया गया है वो 60 अंश कोण बनाता है, लेकिन वहाँ से अगर 20 मीटर दूर और जाते हैं तब कितने अंश का कोण? किसी अन्य बिंदु पर उसी रेखा में हम जब जाते हैं तो 30 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? सबसे पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर क्या होगा, और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई क्या है? बी सी, अर्थात बी सी बराबर क्या होगा। ये दोनों चीज़ें हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। इसमें आपको लंब और आधार में संबंध दिखाना है। लंब और आधार में अगर आप संबंध दिखाओगे तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास? ए टू बी अर्थात ए बी, और आधार क्या है आपके पास? बी सी, आधार आपके पास बी सी है। tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3 बराबर ए बी बटे में क्या हो जाएगा? बी सी बटा 1 मान के अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो ए बी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी ही रह जाएगा। बी सी का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी √3, ठीक है। यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल गई। उसके बाद फिर अब की बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से अब की बार इस त्रिभुज के लिए कोण कितना है आपके पास? 30 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार। लंब कितना है आपके पास? ए बी बटे में आधार क्या है? अब देखो आधार ध्यान से, ये और ये दोनों जोड़ के आधार है, अर्थात बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20। आधार क्या है हमारे पास? बी सी प्लस में क्या है? 20, ठीक है। यहाँ अगर हम tan 30 अंश की वैल्यू रखेंगे तो tan 30 अंश की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 1/√3 होती है, और यहाँ ए बी देखो, यहाँ अगर हम बी सी दिया गया है ना और ए बी भी दिया गया है, समीकरण फर्स्ट से ये जो आपका पहला इक्वेशन बना हुआ है, इस इक्वेशन में ए बी किसके बराबर है? बी सी √3 के बराबर है ना, तो ए बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी सी, उसके बाद फिर √3 पूरे के बटे में क्या है आपका? बी सी, उसके बाद प्लस में क्या है? 20, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे
आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो देखिए BC √3 का गुणा √3 में करेंगे तो BC का BC ही रह जाएगा, लेकिन जब √3 का √3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर BC + 20 का गुणा 1 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, BC + 20। और अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि √3 का गुणा √3 में, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या रूट में है, अगर √4 लिखा हुआ गुणे हम √4 करेंगे तो कुल मिला के कोई भी संख्या जैसे 4 × 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। सेम उसी तरीके से √4 का गुणा अगर √4 में करेंगे तो ये √4 का स्क्वायर हो जाएगा। और कोई भी संख्या रूट में हो अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो √3 का गुणा BC √3 में करेंगे तो 3BC हो जाएगा। अब 3BC प्लस BC इधर आएगा तो -BC बराबर में क्या हो गया आपको, 20 हो गया। 3BC में से BC घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2BC बराबर में कितना हुआ, 20 हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग कर देगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, 2 1 कम 2, 2 धामा 20। BC बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। BC कितना आया, 10 मीटर। BC क्या थी, नहर की चौड़ाई। BC क्या थी, नहर की चौड़ाई। BC क्या थी आपको, नहर की चौड़ाई। उसके बाद फिर आपको निकालना क्या है, AB अर्थात क्या, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई निकाल लो। टावर की ऊंचाई क्या थी आपके पास, टावर की ऊंचाई क्या थी, AB बराबर BC √3। AB क्या है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई है कितनी आपके पास, BC √3, BC √3। और BC की वैल्यू कितनी आई है, 10 रख देते हैं, 10 √3 मीटर। अर्थात टावर की ऊंचाई आपको कितनी मिल जाएगी, 10 √3 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि मतलब एक नहर है, BC को नहर मान लेते हैं और इसके तट पर एक टावर खड़ा हुआ है। अब अगले तट पर एक बिंदु ले लेते हैं, उससे जब टावर के शिखर को मिलाते हैं तो 60 अंश का कोण बना लेता है। लेकिन जब उसी बिंदु से जो अगले तट पर है वहां से 20 मीटर दूर और आगे बढ़ जाते हैं हम, तो यही जो यहाँ से जो टावर के शिखर का कोण बनता है वो 30 अंश का हो जाता है। अब हमको नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके शिखर पर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। चलो देखते हैं आगे। सवालों को आप ध्यान दोगे या सवालों को सबसे पहला काम आप समझोगे तो बहुत बेहतर कर पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखे उसके बाद फिर क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करते, कहते नहीं आता। ऐसे तो नहीं काम होने वाला है ना। आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो, इतनी आसान तो नहीं हो सकती है ना। ठीक, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला क्वेश्चन, जो 12th क्वेश्चन आपके पास है, 12th क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। पाद का अवनमन कोण
45 अंश है। ठीक, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगी? ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये आपका क्या हो गया भवन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर, मान लीजिए केबल टावर है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, 60 अंश है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश, अवनमन कोण 45 ये है तो 45 ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, आपको निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, टावर की आपको क्या निकालनी है ऊंचाई। देखो भवन 7 मीटर ऊंचा है, अगर इसी के समांतर ये रेखा खींची गई है तो ये भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो इसकी वैल्यू बीसी की वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा, अर्थात बीसी जो यहाँ बराबर होगा आपका किसके बराबर होगा, एडी के। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा अर्थात tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब बटे में आधार, लंब कितना है भवन, बटे में क्या होगा आपका आधार, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होगी, लंब कितना आपके पास है 7 और आधार क्या है आपके पास BC, बटा 1 मान के अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 7 का गुणा 1 में करवाएंगे 7 ही हो जाएगा, BC का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा BC, बराबर में क्या हो गया 7। BC बराबर कितना आ गया 7, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि BC और AD क्या है बराबर हैं, एक दोनों एक दूसरे के। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज EDA में, त्रिभुज त्रिभुज EDA में। ठीक है, त्रिभुज EDA में tan थीटा अर्थात tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार, अब की बार लंब क्या है आपके पास ED, और बटे में आधार क्या है आपके पास AD, AD कितना है आपके पास 7 मीटर। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर हो जाएगा ED बटे में क्या हो जाएगा 7, इसको भी बटा 1 मान लें। तिरछा गुणा अगर हम करवा दें, तिरछा गुणा अगर हम करवा दें, तिरछा गुणा अगर हम करवा दें तो ED का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ED ही रह जाएगा, बराबर 7 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3। ठीक है, 7√3। अब देखो टावर की ऊंचाई हमको निकालनी है, टावर की ऊंचाई है कितनी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जब हम निकालेंगे, टावर की ऊंचाई जब हम निकालेंगे, देखो टावर यहां से यहां तक पूरा है ना, अर्थात CD और ED दोनों जोड़ के है, ये पूरा है ना, CD प्लस में क्या है ED, इन दोनों को जोड़ के क्या है टावर है, ये हुआ CD और ये हुआ ED। CD की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और ED की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली है 7√3। अगर दोनों में से हम 7 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 + √3, 7 यहाँ से कॉमन होगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा 7 यहाँ से निकल गया तो √3 बचा, इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको टावर की ऊंचाई, नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज ABC में
tan 45 बराबर लंब बटे आधार 1/1 7/BC। लंब कितना है 7 बटे में BC, आधार क्या है आपके पास BC है। BC की वैल्यू यहाँ से 7 मीटर आई और BC बराबर है किसके AD के। BC किसके बराबर है AD के, ठीक है। BC और AD दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक। अब इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगला वाला त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज EDA लेंगे, तो यहाँ से tan अब की बार कितना अंश है 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब बटे में आधार, अर्थात √3। देखो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 अंश की वैल्यू होती है आपके पास √3 बराबर ED, तो ED ही रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा 7। बटा एक मान के अगर हम तिरछा गुणा करवा देंगे तो ED का गुणा एक में करवाएंगे क्या हो जाएगा ED, √3 का गुणा 7 में अगर हम करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। 13वां क्वेश्चन जो हमारे पास है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। 30 अंश और कितने हैं 45 अंश हैं, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज, एक ही ओर दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हो, दोनों जहाज आगे पीछे हैं, ठीक है। कह रहा कि दोनों जहाजों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाजों के बीच की दूरी, तो क्या निकालनी है आपको, जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। जहाजों के बीच की दूरी मतलब समुद्र तल से समान ऊंचाई पर है, ठीक है। एक टावर से देखने पर, एक लाइट हाउस मान लीजिए लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दोनों जहाजों का जो अवनमन कोण है वो 30 अंश और 45 अंश है। कितना कितना है 30 अंश है और 45 अंश है,
ठीक है। अब आपके पास कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर आपके पास। अब दोनों जहाज यहां से जब देखा जाता है तो जहाज सी और जहाज डी दोनों एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, लेकिन एक 30 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का कोण बना रहा है। तो आपको क्या निकालनी है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ध्यान से देखिए, हमारे पास लंब दिया है, अगर हम इसका आधार और इसका आधार दोनों आधार अगर हम निकाल लें तो इस बड़े वाले आधार में से छोटा वाला आधार माइनस कर दें तो जहाजों के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी ना। जहाजों के बीच की दूरी यही तो है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबी सी में देखिए tan 45 अंश, tan कितना? tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब कितना आपके पास है? AB, और बटे में आधार क्या है आपके पास? BC। tan 45 बराबर 1, लंब AB अर्थात कितना है? 75, बटे में BC, BC नहीं मालूम, बटा 1 मान लेंगे, ठीक है, 1 को 1/1 मान लेते हैं। तिरछा गुणा करवाएंगे तो BC का गुणा 1 में करेंगे BC हो जाएगा, 75 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 मीटर। अर्थात BC कितना आ गया हमारा? 75 मीटर आ गया। अगले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब की बार tan थीटा अर्थात tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब वही है आपके पास AB। अब की बार आधार कितना हो गया? देखो आधार ये दोनों मिला के है, BC और CD दोनों मिला के है। ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? BC और प्लस में क्या? CD। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगी हमारे पास? पूरी लंबाई हो जाएगी। अर्थात यहां हो जाएगा आपके पास BC प्लस में CD, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, tan 30 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1/√3 बराबर AB की वैल्यू, AB अर्थात टावर की ऊंचाई कितनी है? 75 बटे में BC प्लस CD है। BC की वैल्यू अभी आपने निकाला, क्या है? 75, और प्लस में क्या है? CD। यही CD ही जहाजों के बीच की क्या है? दूरी है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो 75 प्लस CD का गुणा 1 में करेंगे तो यही हो जाएगा। 75 का गुणा फिर √3 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 √3। CD बराबर क्या हो जाएगा? 75 √3 है, प्लस 75 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -75। CD बराबर 75 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा √3 और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अर्थात दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 75, उसके बाद फिर √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो चाहे रोक कर नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 14वां क्वेश्चन, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में, ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को
देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, आगे इसी को 60 कर देते हैं। एवं लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 अंश है। 60 अंश है। 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या निकालनी है हमको? इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी निकालनी है हमको। क्या होगी? मतलब एक चीज देखिए यहां कि क्या है, मान लीजिए कि 1.2 मीटर 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है और ये क्या कर रही है, 88.2 मीटर ऊंचे, ठीक है, 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये भी 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर, इतना। और कितना ऊंचा गुब्बारा है ये पूरा कितना है? 88.2 मीटर, ये पूरा है। ठीक है, पूरा कितना है? 88.2 मीटर। जब ये लड़की गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश है। लेकिन गुब्बारा जब और दूरी तय कर लेता है, मान लीजिए गुब्बारा यहां पहुंच गया है, तो यही कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। घटकर कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारा यहां से यहां तक दूरी तय किया है, अर्थात ये दूरी हमको क्या करनी है? निकालनी है। देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है? 88.2 पूरी है। लेकिन हम अगर यहां से यहां तक की बात करें तो हमारे पास 88.2 में से लड़की की ऊंचाई निकाल लेंगे। 88.2 में से 1.2 लड़की की ऊंचाई अगर हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 87 मीटर। अर्थात ये जो ऊंचाई है, अर्थात गुब्बारे की सही ऊंचाई जो हमारे पास है वो कितना है? 87 मीटर की है। ठीक है, अब हमको निकालनी है गुब्बारे द्वारा तय दूरी, अर्थात यहां से यहां तक की हमको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। अब एक चीज देखिए आप लोग कि सब ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय दूरी हमको निकालनी है। चलो फिगर फिर से बना देते हैं। 1.2 मीटर की ऊंची लड़की है और ये किसी गुब्बारे को देखती है तो कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, लेकिन जब गुब्बारा थोड़े और दूरी तय कर देता है, गुब्बारा थोड़े और दूरी तय कर देता है, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तब अब क्या होता है कि कोण कितना हो जाता है आपका? इसकी आंख का 30 अंश हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पूरी ऊंचाई हमारे पास कितना है? 88.2 मीटर, लेकिन इसमें से हम 1.2 घटाएंगे, 1.2 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास जो सही ऊंचाई गुब्बारे की होगी वो कितनी मिल जाएगी? 87। 88.2 में से 1.2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 87 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के रूप में मान लेते हैं इसको ए बी सी, उसके बाद फिर डी ई। ठीक है, अब एक चीज देखें यहां, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज के लिए सबसे पहले आपका कोण कितना था? 60 अंश था। तो tan 60 अंश बराबर
लंब बटे में आधार, लंब क्या है आपके पास है 87, लंब क्या है AB, और बटे में आधार क्या है आपके पास BC है, आपके पास आधार आपके पास BC है। tan 60 का मतलब √3 बटा 1 मान सकते हैं, बराबर 87 बटे में क्या हो जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें तो √3 BC बराबर हो जाएगा 87 एकम 87। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से √3 गुणा करा उधर जाएगा तो भाग कर देगा, BC बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे में √3, 87 बटे में √3 मीटर। ये BC आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी BC आ गई। अब आगे इसी में क्या करेंगे, अब की बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EDC, अर्थात ये वाला त्रिभुज। जब उन्नयन कोण लड़की की आंख का कितना हो जाता है 30 अंश, अर्थात आपके पास अब त्रिभुज बनेगा EDC से। ये वाला त्रिभुज जब हम लेंगे, ये वाला त्रिभुज जब हम लोग लेंगे तो अब की बार थीटा कितना है 30 अंश, अर्थात ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार, लंब क्या है आपके पास वही 87 बटे में आधार। अब आपके पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए, आधार आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये त्रिभुज बना है ना, अर्थात BC प्लस में क्या ED, ये दोनों आधार बन जाते हैं। BC प्लस में क्या ED, ये दोनों आपके क्या बन जाते हैं आधार बन जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी है आपके पास, tan 30 अंश बराबर 1 बटे में √3 बराबर 87 बटे में BC प्लस ED, BC प्लस हाँ BD, सॉरी BC प्लस BD, BC प्लस क्या है BD है। ठीक है, BC प्लस BD है। अगर हम तिरछा गुणा करवा दें यहाँ, अगर हम यहाँ तिरछा गुणा करवा दें तो BC प्लस BD का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा BC प्लस BD ही रह जाएगा, बराबर 87। उसके बाद फिर √3 गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ एक चीज देखिए, BC की वैल्यू हम पहले निकालें कितना है 87 बटे में √3, 87 बटे में √3 प्लस में ED बराबर क्या हो जाएगा 87 √3। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो ठीक है, प्लस का 87 बटे में √3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 87 √3 माइनस में क्या हो जाएगा 87 बटे में √3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो BD बराबर आपके पास हो जाएगा, बटा एक मान के तिरछा गुणा कीजिए, √3 का गुणा 87 √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87। देखिए 87 √3 में हम अगर हम √3 का गुणा करवा दें तो √3 का गुणा करवाएंगे किसमें, क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और 87 आपके पास पहले से है, दोनों में गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 87 में क्या करवाएंगे गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, बटे में क्या √3 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा √3। BD बराबर आपके पास हो जाएगा 261 में से 87 घटाएंगे, अगर हम 261 में से अगर हम 87 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 164 आ जाएगा आपके पास। ग्यारह में से 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 174 बटे में क्या हुआ आपका √3। चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो, ये भी आपका आंसर है, और चाहो तो इसका परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण कर दोगे तो हर का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, हर का ऊपर नीचे हम गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा BD बराबर 174 √3 पूरे के बटे में √3 का गुणा √3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। BD बराबर हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल करो, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58 √3 क्या हो जाएगा मीटर। क्या क्या निकालना है हमको, गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारा यहाँ था यहाँ पहुँच गया, यहाँ था तब 60 अंश का कोण बना रहा था, जब यहाँ पहुँचा तो कितने अंश का कोण बनाने लगा 30 अंश का, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो BD के बराबर है। अब यही BD हमको निकालना था, BD हमारे पास कितना आ गया 58 √3 मीटर। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में उसको भी आगे सॉल्व करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में ये 2 सवाल
और इन दो सवालों के बाद आगे की जो भी रणनीति होगी या जो भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होगा उसके अनुसार आप लोगों को बताया जाएगा जो भी चैप्टर। और आपका यदि कोई सुझाव है कि कौन सा अभ्यास शुरू करना चाहिए तो अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।